कि धनतेरस के दिन लोगों की दृष्टि धन बढ़ाने की दृष्टि धन बढ़ाने की ही क्यों होती है, सोने चांदी खरीदने की ही क्यों होती है, बर्तन खरीदने की ही क्यों होती है, रत्न खरीदने की ही क्यों होती है। तो पूज्य बार सुधा सागर महाराज ने बड़ा अच्छा एक समाधान दिया था पहले कि धनतेरस के दिन वीर महावीर प्रभु ने समवसरण के वैभव को छोड़कर के योग निरोध करने के लिए शुक्ल ध्यान की साधना की। वैसे तो भगवान महावीर स्वामी जब उनकी दिव्य ध्वनि खिर जाती है, समोसरण का विघटन हो जाता है, विहार होता है, दूसरी जगह जाकर के समोसरण की रचना लग जाती। लेकिन धनतेरस के दिन वो ऐसा दिन था, वहाँ हमेशा के लिए प्रभु ने उस समोसरण को त्याग दिया, छोड़ कर दिया था। जब सौधर्मेंद्र को यह ज्ञात हुआ कि प्रभु ने तो हमेशा के लिए छोड़ दिया, तो उस सौधर्मेंद्र ने चारों तरफ रत्नों की बहुत वृष्टि की थी। इतनी वृष्टि की थी, इतनी वृष्टि की गई थी, तो जो रत्न गिरे थे उन्हीं रत्नों को बटोर बटोर कर समेट करके हर श्रावक अपने घर में लेकर के चला गया। तो सौधर्म ने तो भक्ति भाव से भर करके की थी। बस उस दिन सभी श्रावकों को रत्न मिल गए थे, तो उसी उपलक्ष्य में लोग जो है रत्नों को खरीदने लगते हैं, सोने चांदी आदि के बर्तन को खरीदने लगते हैं। तो एक बात ध्यान रखना है, यदि आपको खरीदना ही है सोना चांदी, तो ऐसी चीज़ें खरीदें जिससे आपके धर्म के उपयोग में आ सके। चांदी के बर्तन खरीदें जिनसे आप भगवान की अच्छे से पूजा करें। सोने की माला खरीदें जिससे आप धर्म ध्यान में अपना उपयोग लगा सके। डिनर सेट, चांदी के बर्तन का सेट खरीदें जिससे आहार ध्यान आप करा सके, ताकि आप इन्वेस्ट भी करोगे और उससे आपका धर्म भी बढ़ेगा। अभी तक आप जिस दृष्टिकोण से खरीदते हो, परिग्रह की भावना से, जोड़ने की भावना से, लेकिन जैसे ही आप पर्पस बदल लोगे तो आपको चांदी सोना भी मिल जाएगा और वहाँ पे धर्म ध्यान भी शुरू हो जाएगा। यदि आप जोड़ने के भाव से खरीदोगे तो वह कौन सा ध्यान माना जाता है? वो रौद्र ध्यान माना जाता है। और धर्म को निमित्त में लाते हुए, पूजा भक्ति को, माला को लाते हुए करोगे तो वही आपका चांदी के बर्तन, पूजा के बर्तन खरीदना एक समीचीन मार्ग माना जाएगा। तो इस दिन जो है धर्म मान करके स्टील आदि के धातु के बर्तन बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। सिर्फ पूजा आदि निमित्त से ही आप सोने चांदी के बर्तन खरीदें और रत्न आदि खरीदें, इस भाव को अपने मन में लेकर के आए। दूसरी बात, जैन धर्म के अनुसार जो दीपावली मनाई जाती है, वहाँ महावीर भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसलिए प्रातःकाल में महावीर भगवान की पूजा मंदिर में की जाती है। निर्वाण आदि लाडू चढ़ा करके विधि पूरी बताई थी। और संध्या काल के समय गोधूले भेला के पूर्व में जो सही मुहूर्त है 2 बजे से 3 बजे तक दोपहर को जो पूजा करना है। जैन धर्म के अनुसार गणेश जी कौन से हैं? तो गौतम स्वामी गणधर परमेष्टि ही गणेश जी माने जाते हैं। वो गणों के यानी मुनियों के समूह के जो ईश स्वामी होते हैं वो गणेश गणधर कहलाते हैं। कौन सी लक्ष्मी? धन लक्ष्मी की पूजा नहीं की जाती है, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो आपको एक पोस्टर लगाना है, उसमें वीर प्रभु की तस्वीर हो है और गौतम गणधर की एक तस्वीर हो, और जैन पद्धति से ही पूजा करना है। अष्ट द्रव्य की सामग्री से ही पूजा करना है। जैसे आप मंदिर में जाकर के अष्टद्रव्य की सामग्री का प्रयोग करते हैं, शुद्ध केसर आदि के माध्यम से, दीपक, घी के दीपक आदि के माध्यम से, चांदी के बर्तन में भव्य भव्य दिव्य दिव्य सामग्री सजा करके अष्टद्रव्य से पूजन करना है। एक कलश की स्थापना करना है, उस ईशान कोण में उसे रखते हुए आग्नेय कोण में एक दीप को प्रज्वलित करके प्रभु की भक्ति करना है। और 16 दीपों को जलाना है, 64 बाती को उसमें प्रज्वलित करते हुए। 16 दीपक 16 कारण भावनाओं के प्रतीक हैं, 64 बाती जो ज्योति हैं जो 64 रिद्धियों के प्रतीक हैं। विनय पाठ आदि पढ़ते हुए, बहुत भक्ति भाव से भरते हुए, एक एक गुणों का चिंतन करते हुए महावीर अष्टक आदि पढ़ सकते हैं, अच्छे से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भक्तामर स्तोत्र उसके बाद पढ़ें और उसके बाद आप 64 रिद्धि के मंत्रों की जाप अवश्य करें। और जब पूजा हो जाए, आरती हो जाए, तो उन दीपक को अपने घर के विभिन्न भिन्न कमरों में अवश्य प्रज्वलित करके रखें, ताकि वहाँ पॉजिटिव एनर्जी पैदा हो सके। और अपने जिनसे आपका व्यवहार होता है उनके यहाँ दीपों का आदान प्रदान करें। भावना यह है कि हम आपके जीवन में हमेशा सहयोग बनेंगे। कोई भी
परेशानी आएगी तो हम जैसे इस दीपक के माध्यम से लौ जल रही है, प्रकाश फैल रहा है, हम आपके जीवन में ज्ञान प्रकाश और मोह अंधकार को नष्ट करते हुए एक ऐसा प्रकाश प्रदान करने की अवश्य कोशिश करेंगे जिससे आपको जीवन का मार्ग मिल सके। जो दीपक की लौ है उस बात को बताने वाली है कि वो निर्धूम तरीके से जलता है, कषायों को उत्पत्ति नहीं करते हुए। तो हम भी यथासंभव आपके जीवन में सहयोगी अवश्य बनेंगे। इस भावना को लेकर के उन दीपों को आदान प्रदान अवश्य करें। मंदिर में जाकर के फिर प्रभु की भक्ति करें। गुरु हैं तो वहाँ पे गुरु की आरती करें, और हो सके तो रात्रि भर बैठ कर के 64 रिद्धि मंत्रों की आप जाप अवश्य दें। रात भर नहीं बैठ सकते तो 12 बजे तक तो बैठ कर के अवश्य दें। ये रिद्धि संपन्न मंत्र अपने आप में बहुत 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 शक्तिशाली मंत्र हैं। आपको पूजा की जैन पूजा पद्धति से वो कैसे की जाती है उसकी पुस्तक मिल जाएगी, पोस्टर मिल जाएगा। यूट्यूब में भी ऐसी बहुत सारी PDF है, वहाँ से आप डाउनलोड करके कर सकते हैं। अन्य जगह जो पूजन होती है दिवाली की, वैष्णव दर्शन में, हिंदू दर्शन में, वे अपनी पद्धति से पूजा करते हैं। जैनियों को कोई आवश्यकता नहीं कि दूध है, मखाने हैं, अगरबत्ती है और फल है, वो केले के पत्ते हैं, ये वो लोग करते हैं। दिगंबर जैनी ये लोग करते हैं जैसे आप मंदिर में अष्टद्रव्य सजा करके भव्य भव्य करें, अच्छे से उत्तम सामग्री लेकर के आए और सामूहिक परिवार के सब लोग मिलकर के करें। शुद्ध वस्त्रों को, नए वस्त्रों को पहन कर करेंगे और अच्छे से इंद्र बन करके पूजा करना चाहिए। जैसे विधान में आप लोग मुकुट माला पहनते हैं, बाजूबंद पहनते हैं, इंद्र बनते हैं ना, ऐसे ही घर के हर सदस्य बढ़िया मुकुट पहने, माला पहने, सज धज करके बाकायदा वैभव संपन्न होते हुए इंद्र की वेशभूषा में भगवान की पूजा पूरे परिवार सहित करें। 3 बजे तक आपकी पूजा हो जाएगी, फिर उसके बाद अपने रिश्तेदारों के आना जाना हो सकता है। जो भी आपकी व्यवस्था है, अल्पाहार की व्यवस्था, वो आप प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन रात्रि में कुछ ना करें। और विशेष रूप से उस दिन जो है हिंसा का कार्य नहीं होना चाहिए, पटाखों का आलम्बन नहीं लिया जाना चाहिए, जीव रक्षा की बात होना चाहिए। भगवान महावीर जिन्होंने मोक्ष पाया और गौतम स्वामी जी ने केवल ज्ञान पाया, अहिंसा की साधना के ऊपर केवल ज्ञान पाया था। और उसी दिन लोग जो है हिंसा का तांडव करने लगते हैं। उससे अपने आप को अवश्य बचाना चाहिए और कोई गलत आदतें ना हो। जुए सट्टे आदि की जो कोशिश होती है ताश खेलने की, वो बिल्कुल ना हो। और अपने जैन धर्म में वो नए वर्ष की शुरुआत होती है तो मांगलिक करें, और मांगलिक जो होता है अशुभ मंगल से नहीं शुभ से होता है। तो शुभ की जो प्रक्रिया बताई गई है, बारूद का प्रयोग ना करें। बारूद अपने आप में सबसे बड़ा अमंगल माना जाता है। श्रीकार का लेखन, बीजाक्षर का लेखन अवश्य करें, वही आपको श्री संपन्न बनाएगा। उसी विधि से पूजा विधान आदि। नमस्ते हो रहा। अच्छा, आप लोगों ने समझ लिया होगा कि दिवाली कैसे मनानी है, पूजा कैसे करनी है। इसी पद्धति से करें ताकि अपने घर में ऊर्जा बढ़ेगी और अपने को लाभ होगा। गुरुवर अगला प्रश्न कर रहे हैं भावना जैन कटनी से। गुरुवर नमस्तु। अमावस्या को नया सामान खरीदना और नए वस्त्र का धारण करना प्रायः अशुभ माना जाता है, लेकिन दिवाली की अमावस्या पर नए कपड़े पहनकर तथा वस्त्र आभूषण खरीदने का विशेष महत्व क्यों है? कृपया मार्गदर्शन करें, इसके पीछे क्या धार्मिक कारण है? विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि उस दिन वर्तमान शासनायक महावीर भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई, और जिस दिन भगवान का मोक्ष कल्याणक होता है वह मुहूर्त अपने आप में शुभ मुहूर्त अपने वैसे ही बन जाता है, भले ही अमावस्या हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। चूँकि प्रभु को मोक्ष की प्राप्ति हुई तो वह शुभ बन जाता है। तो आप जो नए वस्त्र आदि खरीद करके पहनते हैं, उस खुशी में पहनते हैं, उस आनंद से भर करके अपने विचारों को उस भाव से जोड़ने के लिए पहनते हैं, उसमें कोई दोष नहीं, बल्कि पहनना ही चाहिए। महावीर की दीपावली पर निर्वाण लड्डू चढ़ाने की परंपरा क्या धार्मिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर है? कृपया मार्गदर्शन करें, इस परंपरा का उद्देश्य क्या है और इसका जीवन में क्या महत्व है, ताकि इसका सही भावना के समय समझा सके। कृपया बताएं। प्रभु ने तो मोक्ष पा लिया, अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, लेकिन हमें उनसे क्या मिला? हम भी कुछ चाहते हैं कि नहीं? हाँ, तो हमें अर्थात भक्त को तब मिलता है जब वह उन जैसे गुणों को ध्यान में लाते हुए पूजा करता है। और श्रावक जो पूजन करता है वो मात्र भावों से कभी नहीं कर सकता, उसे द्रव्य के आलंबन की आवश्यकता होती है। तो प्रभु ने अपनी आत्मा को परिपूर्ण कर लिया,
सारे गुणों को उद्घाटित कर लिया, तो जो परिपूर्णता का प्रतीक होता है वह लाडू होता है, निर्वाण लाडू। जैसे निर्वाण लाडू सफ़ेद सा रंग का होता है, ऐसे ही शुक्ल लेस्या के विचार अपने परिणाम अपने भीतर लाते हुए हम अपने जीवन को बिताना है। लाडू अपने आप में ऊपर नीचे अंदर बाहर हर जगह से मीठा होता है, ऐसे ही हमें अपने भीतर अपने अपूर्णता को दूर करते हुए, कमियों को दूर करते हुए व्यवहार में वैसे ही मिठास का भाव लेकर के आना है। लाडू में कोई कमी नहीं होती, तो हमें भी अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखना है। तो लाडू कैसे बनाए जाते हैं? जैसे भगवान सिद्धशिला में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, तो ऐसे अर्धचंद्राकार शिला को बना करके उसमें उस दीपक की भांति वो परिपूर्णता का और प्रकाश का प्रतीक स्वरूप ऐसे लाडू बनाए जाते हैं। वो लाडू को देख करके, उस द्रव्य को देख करके भावों की उत्पत्ति होती है। जैसे कई बार किसी हम चित्र को देखते हैं, चित्र को देखते ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो चेतन मन उसी प्रकार के भावों को उत्पन्न करने लगता है। और चित्र ना हो तो मन से कोई विजुअलाइजेशन करता है, लेकिन सामने कोई 3D इमेज आते ही हमारा कनेक्शन बहुत जल्दी उन गुणों से जुड़ जाता है। तो लाडू चढ़ाने का उद्देश्य अपना कनेक्शन प्रभु के उन अनंत गुणों से जोड़ने का है। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए वह लाडू चढ़ाया जाता है और भक्ति भाव से भर करके पूजन की जाती है। पूजा कैसे की जाती है वो उसके अभी बता दिए हैं। नमस्ते गुरुवर। अगला प्रश्न इसी तरह मिलता जुलता है गुरुवर। ये तन्मय जैन देवास से पूछ रहे हैं, नमस्ते गुरुवर, दीपावली के अवसर पर जहाँ घरों और बाजारों में अत्यधिक रौनक दिखाई देती है, वहीं मंदिरों में अपेक्षाकृत उत्साह कम देखा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि लोग भौतिकता की ओर अधिक आकर्षित हैं और मंदिर में लड्डू चढ़ाना एक औपचारिकता बन गई है। क्या कृपया मार्गदर्शन दें कि इस प्रवृत्ति को कैसे सुधारा जाए ताकि लोगों में धर्म के प्रति गहन श्रद्धा जागृत हो और मंदिरों में उत्साह का वातावरण बना रहे? जैसे आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं, उससे पहले जिस मंदिर में आप जाकर के पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, लाडू चढ़ाते हैं, वो उससे भी सुंदर डेकोरेशन मंदिर का होना चाहिए। पर प्राय ये लोग भूल जाते हैं, अपने घर को तो सजाने में लग जाते हैं। अरे जहाँ से हमारा जीवन चल रहा है, जहाँ से आपको दिशा मिली है, जिन प्रभु की आप भक्ति कर रहे हो, जिनके मोक्ष कल्याणक को मना रहे हो, जिनके केवल ज्ञान कल्याणक को आप सेलिब्रेट कर रहे हो, वो शिक्षा कहाँ से मिलती है? प्रभु के दर्शन से ही, उनकी उपासना से ही। तो सबसे अच्छे भावों से भर करके मंदिर को अच्छे से अच्छे तरीके से सजाना चाहिए। ये हर एक समाज के श्रावक का कर्तव्य है। देखो, जिस समाज का मंदिर जितना भव्य होता है, वेदी जितनी भव्य होती है, भगवान की वेदी में परिकर जितना सुंदर होता है, भगवान के अष्ट प्रातिहार जितने अच्छे होते हैं, तो ये जो अच्छी वेदी, अच्छे प्रातिहार, मंदिर की सुंदरता, ये सब समावसरण के प्रतीक होते हैं। तो जहाँ इनमें वैभवता आ जाती है, तो उस मंदिर से जुड़े जितने श्रावक हैं, उनका जीवन जो है वैभवशाली बन जाता है। और जिस समाज का मंदिर एकदम ऑर्डिनरी रहता है, वहाँ की समाज भी ऑर्डिनरी रहती है। कई मंदिर ऐसे होते हैं बिल्कुल पुरानी हालत में, खस्ता हालत में, जीर्ण शीर्ण से पड़े रहते हैं, कोई उनकी ध्यान ही नहीं रखता है। तो मैं निश्चित रूप से मान करके चलना, उस मंदिर से जुड़ी हुई समाज भी वैसे ही खस्ता हालत में रहेगी। यदि आप अपनी आर्थिक उन्नति चाहते हो, आप अपनी पारिवारिक उन्नति चाहते हो, आप अपने जीवन को वैभवशाली बनाना चाहते हो, तो उसका सीधा सरल उपाय है, जिन प्रभु की कृपा से हम चल रहे हैं, आपका जीवन आगे बढ़ा है, उन प्रभु के उस आश्रय स्थल को, उस जिनालय को वैभवशाली बनाएं। अंदर से भी वैभवशाली और बाहर से भी वैभवशाली। दिवाली के आने के पूर्व हर व्यक्ति अपने घर को सजा लेता है, पेंट आदि करा लेता है, अच्छी तरीके से डेकोरेट कर लेता है, रंगोली पाड़ता है, घी के दीपक प्रज्वलित करता है, न जाने कितनी लाइटिंग करता है। तो उससे भी अधिक सुंदरता मंदिर में नजर आना चाहिए। अब आप ये ना कहें कि ये काम तो कमेटी का है। हाँ, नो डाउट ड्यूटी कमेटी की, यदि कमेटी नहीं भी करे तो आप स्वयं आगे बढ़कर ही करें। ये हर्षोल्लास से होना चाहिए।
पीछे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अरे दुनिया में लगना चाहिए। हम भगवान महावीर स्वामी की उस मोक्ष कल्याण को मना रहे हैं। तो जितने अच्छे भक्ति भाव से और जितने अच्छे द्रव्य से भगवान की पूजा भक्ति की जाती है, वो व्यक्ति उतना ही बढ़ता है। तो सीधा सा संबंध है, द्रव्य अच्छा तो आपके भाव अच्छे, बहिरंग द्रव्य आप समर्पित कर रहे हैं वो अच्छा है तो आपको जो द्रव्य मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। भगवान का मंदिर जितना भव्य सुंदर रहेगा, आपका घर भी उतना ही सुंदर बनेगा। उस घर में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। बढ़िया बढ़िया चांदी के छत्र चमर भामंडल सोने के लगाए, अच्छे से अच्छे सुंदर सिंहासन हो, अच्छे से अच्छे सुंदर क्वालिटी की बेदी हो, लगे मंदिर में घुसते ही, प्रवेश करते ही कि हम जैसे अकृत्रिम चैत्यालय में आकर के प्रभु की वंदना कर रहे हैं। वहाँ जब जाएंगे ऐसे वैभव से संपन्न वीतरागी प्रभु को के दर्शन करते हैं तो सम्यक दर्शन अपने आप प्रकट हो जाता है। तो जो व्यक्ति स्वयं को आगे बढ़ाना चाहता है वो स्वयं आगे बढ़ करके अपने मंदिर को बहुत अच्छे से सजाएगा। उसमें कोई चिंता ही नहीं करेगा, पैसे की ओर देखेगा ही नहीं। कमेटी करती है, करे ना करे ना करे, वो खुद आगे बढ़ के करेगा। मंदिर को घर से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको सजाना चाहिए। जब आप इस प्रकार की प्रकाश करते हैं, सजावट करते हैं, तो फिर अंदर से आपके वो प्रकाश फूटता है, अंदर वह सजावट होती है। अंदर की सुंदरता का निर्माण बहिरंग सुंदरता पर आधारित होती है। इस बात को ध्यान रखें। बकरों को खरीदते समय कोई ज्यादा